जगमग शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। हेलो, आप देख रहे हैं शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूँ आयशा। हम आज के एपिसोड में बात कर रहे थे पाकिस्तानी फ़िल्मों के बारे में जो कंट्रोवर्शियल भी थी और उनका मौजू ऐसा था जिसकी वजह से ऑडियंस को सोचने पे मजबूर किया गया था। जो दो फिल्में हैं, आई विल गिव यू अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इट, और अगर आपको इसके बारे में एक्सटेंसिवली जानना है तो आप इन फिल्मों को गूगल भी कर सकते हैं। विकिपीडिया पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 1969 में एक फ़िल्म बनी थी जो पाकिस्तान की पहली और आखिरी मेरे ख़्याल में अडल्ट ओनली फ़िल्म थी। इसका नाम था नीला पर्वत। अहमद बशीर साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और लिखा था। इसकी थीम जो थी वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी उस वक्त भी, और मौजू अभी भी इसको टैबू समझा जाता है। कहानी कुछ ऐसी थी, एन ओल्डर मैन फॉल्स इन लव विद हिज अडॉप्टेड डॉटर, और फिर उसके साथ जो मसाइल अटैच्ड हैं, जो सोसाइटी के मसाइल हैं, फ्रॉइडियन इशूज़ हैं, वो सब काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया। दूसरी फिल्म जो थी, आजकल हम फेमिनिज़म के बारे में बड़ी बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बड़ी बात करते हैं। ये फ़िल्म 1957 में बनाई गई थी और इसका नाम है यक्के वाली। एक खातून थी जिन्होंने घर के लिए पैसे कमाने थे, गरीब घर की थी और टांगा चलाती थी। लेकिन टांगा चलाने के लिए, क्योंकि औरतें ऐसे काम पाकिस्तान में कर नहीं सकती, तो उनको लड़कों के कपड़े पहन के पैसे कमाने पड़ते थे बाहर जाके। Now both these themes, both these films are very interesting. They're still relevant to our time, still relevant to our society and the issues we're facing.
हम और ही ऐसी फ़िल्मों के बारे में बात करेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, सोशल डायरीज़ के बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हम आपके लिए कवर करते हैं। विल टेक यू टू आवर नेक्स्ट इवेंट, स्टे ट्यून्ड। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज़, मैं हूँ आयशा तूब। जब हम पुरानी पाकिस्तानी फ़िल्मों की बात करते हैं तो एक फ़िल्म थी बदनाम। ये फ़िल्म जो थी ये मंटो की एक शॉर्ट स्टोरी थी जिसका नाम था झुमके, उसके ऊपर बनाई गई थी। एक बड़ी पॉपुलर लाइन है पाकिस्तानी सिनेमा की, ये झुमके कहाँ से आए। ये फ़िल्म एक यंग औरत के ऊपर बनी हुई है जो एक गरीब घर की है और उसे झुमके चाहिए। एंड देन what happens with her life, how her husband reacts to her। बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, सोशल इश्यूज़ को भी उभारती है, हमारे माशरे की अक्कासी भी बड़े अच्छे तरीके से करती है। इट्स एन इंटरेस्टिंग फिल्म। और मंटो जो थे वो वैसे ही इतने कंट्रोवर्शियल राइटर थे। जब इस फिल्म को अडेप्ट किया गया था तो मंटो वाज़न्ट वेरी हैप्पी विद द मैसेज दैट केम अक्रॉस। हम अब जिस सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं वो फैशन रिलेटेड है। डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, यू आर वाचिंग सोशल डायरी। Solo show is very difficult to do at any point in time, but क्योंकि डिज़ाइनर इज़ लाइक बड़े डिज़ाइनर का नाम है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डबल हो जाती है, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। तो येस, आई एम
I love Deepak's clothes. I still have his very old ones in which haven't gone out of fashion. I'm sure it's going to rock for sure. Deepak has been around for a long time and he's seen Pakistan fashion through like all its phases. So obviously we all do support him. दीपक पिछले 2 हफ्ते से तो काफ़ी गायब हुआ है, तो आई एम अज्यूमिंग वो बहुत मेहनत कर रहा है तो आज जो भी होगा बहुत मज़े का होगा. आई डोंट नो एज येट बट आई एम नाउ वेरी एक्साइटेड, इवन मोर एक्साइटेड. Shade in the heat between your legs. You've been scared of love. सुलझ तो सकती है डोर लेकिन किसे मैसर है इतनी फुर्सत गुबार हो जाएगा ताल्लुक शरार हो जाएगी मोहब्बत शहर का रंगारंग आईना सोशल डायरी शहर का रंगारंग आईना सोशल डायरी. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं सोशल डायरीज. मैं हूँ आयशा तू. अगली जो फिल्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है चिराग जलता रहा. ये 1962 में बनाई गई और इसके प्रीमियर पे मिस फातिमा जना मादरे मिलत जो थी वो खुद आई. ये न्यूली क्रिएटेड स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी सुपर हिट फिल्म थी. मौजू बहुत अच्छा था. बहुत ज़्यादा मशहूर ये इसलिए हुई थी बिकॉज़ अमीर खुसरो की एक नज़म थी जिसकी रेंडिशन इतनी खूबसूरत थी कि अगर आप उसको अभी भी देखें तो थोड़ी देर के लिए आपका दिल जो है वो थम जाता है. सोशल डायरीज़ के बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हम आपके लिए कवर करते हैं. विल टेक यू टू आवर नेक्स्ट इवेंट. स्टे ट्यून्ड. सुलझ तो सकती है डोर लेकिन किसे मैसर है इतनी फुर्सत गुबार हो जाएगा ताल्लुक शरार हो जाएगी मोहब्बत करम न कोई सितम रहेंगे न तुम रहोगे न हम
कैरेक्टर बहुत अच्छा है, सॉफ्ट स्पोकन, इस दफ़ा नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, तो इसलिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और अल्लाह करे कि काम भी इसका इतना ही अच्छा हो जितनी कि इसकी इब्तिदा हुई है। मैंने तो अपने बेटे के लिए एक हीरा चुना था, ये सोचकर कि बीवी सुघड़, गमगुसार और ताबेदार हो तो मर्द की जिंदगी पुरसुकून हो जाती है, तो फिर वो इतना बेसुकून क्यों है? अभी जिस प्ले के लिए हम शूट कर रहे हैं वो TV1 पे एयर होगा वही सुन, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप देखेंगे तो आप रिलेट कर सकेंगे इसे। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है ये लड़की और बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स देखती है। मैंने हमेशा ऐसे शख्स के ख्वाब देखे जो अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठ के जब मुझे ब्याने आए तो पूरी दुनिया मुझ पे रश करती रह जाए, लेकिन मुझे साथ मिला भी तो किसका? इस ड्रामे में करैक्टर जो है वो रहमत नाम की मुलाजमा है जो घर के इंटरफेयर बहुत करती है और घर में हर काम में जो रहमत करेगी रहमत करेगी रहमत करेगी, तो इस टाइप का मेरा वो करैक्टर है जो थ्रू आउट आप मुझे अपने ड्रामे में देखेंगे। It's not just the character, but the situations. I think they're all beautifully written. It's a story of a family and familial relationships. But more than that, the reason why I really liked it is because how it ends and how it wraps up. Which obviously I'm not, जो obviously उन details में मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि story reveal हो जाएगी। और जब तक आप ड्रामा नहीं देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। उनकी नजरों में अपने लिए जरा सी मोहब्बत देखने की कोशिश में ही हलकान हुई रहती हूँ। कहते हैं कि उनके साथ चलते हुए मैं मिसफिट लगती हूँ, फिर भला वो मुझसे मोहब्बत करें भी तो कैसे? मुझे बहुत शौक था TV1 के साथ काम करने का, और आपको पता है इस प्ले में मेरे अब्बू कौन बने? नूर हसन। ड्रामा बहुत अच्छा है, मैं ड्रामे को कोशिश करूंगा कि और भी अच्छा करूं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई एम गेटिंग टू वर्क विद TV1 फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो प्रोजेक्ट है थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे लिए क्योंकि मेरे कैरेक्टर का शेड काफ़ी डिफरेंट है एंड आई रियली गेट अ चांस टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दैट। दिस कैरेक्टर इज क्वाइट ऑपोजिट, तो मेरे लिए चैलेंजिंग भी है और मुझे मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है कि मैं अपने मुख्तलिफ एसेट्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। वो मेरी सोचों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, अम्मी की पसंदीदा बहू, मगर मैं चाहूं भी तो उससे मोहब्बत नहीं कर सकता, तो निभा रहा हूं मजबूरन इस ताल्लुक को। लेकिन क्या मैं सारी उम्र इस जबरदस्ती के ताल्लुक को निभाता रहूंगा? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अरूबा मिर्ज़ा और इस टाइम मैं कसक के सेट पे मौजूद हूँ। वजिया एक बहुत मासूम सी लड़की है और जिसकी फसी से दूसरी शादी हुई है, और इसके अलावा वो घर में सबका ख्याल कर रही है, हर जो कुछ है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है। मैं इस टाइम जिस सेट पर मौजूद हूँ, इस ड्रामे को देखना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग TV1। Assalamualaikum, this is Faizan Khwaja. We have a very good cast, we have a good crew, we've got a good producer and a good director, and inshallah आपको ये play बहुत अच्छा लगेगा, जरूर देखिएगा TV1 पे। मैंने अपनी सारी शिद्दतों को उस लड़की के लिए छुपा कर रखा था,
जो सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मुझे चाहिए, और मैं उसके लिए दुनिया में सबसे अहम शख्स हूं। लेकिन उसकी आंखों में तो मेरे लिए अजनबियत है। कहती है मैं उसका आइडियल नहीं। क्या मैं उसे छोड़ दूं? We've come to the end of our show. I hope you had a good time. I most certainly did. सोशल डायरीज की अच्छी बात यह है कि कभी कभार मैं बहुत ही काइंड, जेनरस और अच्छे लोगों से मिलती हूँ। उनके काम के बारे में हम बात करते हैं और आपको दिखाते भी हैं। पर जो इंटरव्यू से पहले बात हो रही होती है या हम जब उनके घर पे शूट करते हैं तो उनकी हॉस्पिटैलिटी और जेनरॉसिटी में और मेरी टीम बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करते हैं। आई डू वांट टू थैंक नबाहत लोटिया टुडे for letting us shoot in this wonderful, beautiful house. ये इनका स्टूडियो है. I saw a lot of pieces. I'm inspired by the way she lives. कराची के घरों जैसा इतना नहीं लगता because घास पौधे हैं. पौधे बड़े अच्छे तरीके से रखे हुए हैं. It seems almost like an enchanting fairy tale to me. So I do want to thank her wholeheartedly from our entire team. आप सोशल डायरीज देखते रहिए. हम आपसे मिलेंगे दोबारा इसी हफ्ते, इसी दिन और इसी चैनल पे. Till then, take care of yourselves. Khuda Hafiz. जगमग शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी.